अयोध्या का राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र, एक ऐसा मंदिर जिसके निर्माण के लिए देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से श्रद्धालुओं ने दिल खोलकर दान दिया। किसी ने अपनी जमा पूंजी दी, किसी ने सोना चांदी चढ़ाया, तो किसी ने अपनी मेहनत की कमाई का हिस्सा भगवान राम के चरणों में समर्पित कर दिया। लेकिन अब इसी राम मंदिर से जुड़े दान को लेकर एक नया विवाद सामने आया है। एक ऐसा दावा जिसने न सिर्फ सवाल खड़े कर दिए हैं बल्कि दुनिया भर के सिंधी समाज के बीच नाराजगी और पीड़ा भी पैदा कर दी। आरोप है कि साल 2021 में सिंधी समाज द्वारा राम मंदिर के लिए दान दिया गया। करीब 200 किलो चांदी का आज तक कोई स्पष्ट हिसाब सामने नहीं आया। दावा ये भी है कि इस दान की कोई आधिकारिक रसीद तक दानदाताओं को नहीं दी गई। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर 200 किलो चांदी गई कहां? क्या उसका इस्तेमाल मंदिर निर्माण में हुआ? अगर हुआ तो कहां हुआ? और अगर हुआ तो दान देने वाले समाज को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई? दरअसल दुनिया भर के सिंधी समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले विश्व सिंधी सेवा संगम यानी VSSS के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट राजू मनवानी ने एक राष्ट्रीय मीडिया संस्थान को दिए इंटरव्यू में गंभीर आरोप लगाए। मनवानी का कहना है कि 26 जनवरी 2021 को उन्होंने अपने संगठन और विभिन्न देशों के सिंधी समाज के प्रतिनिधियों के साथ अयोध्या पहुंचकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को लगभग 200 किलो चांदी की 200 ईंटें सौंपी थी। उनके मुताबिक हर ईंट 1 किलो की थी और उस समय इस चांदी की कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए के आसपास थी। मनवानी का दावा है कि ये दान पूरी श्रद्धा, सम्मान और पारदर्शिता के साथ किया गया था। सिंधी समाज के लोगों ने इसे भगवान राम के मंदिर निर्माण में अपना योगदान मानते हुए समर्पित किया था। लेकिन 5 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी उन्हें न तो कोई आधिकारिक रसीद मिली और न ही ये जानकारी दी गई कि उस चांदी का उपयोग आखिर कहाँ किया गया। डॉक्टर मनवानी का कहना है कि उन्हें सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि दान देने वाले समाज को मंदिर से जुड़े प्रमुख आयोजनों में भी नहीं बुलाया गया। उन्होंने कहा कि बात केवल रसीद की नहीं है, बात सम्मान की है, पारदर्शिता की है और उस विश्वास की है जिसके आधार पर लोगों ने अपनी श्रद्धा का दान दिया था। जानकारी देते चले कि सिंधी समाज का यही बयान सोशल मीडिया पर वायरल है और इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में गजब की चर्चा है। लोग पूछ रहे हैं कि अगर इतना बड़ा दान दिया गया था तो उसका रिकॉर्ड सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? ट्रस्ट के पास इसका कोई दस्तावेज मौजूद है? क्या दान स्वीकार करते समय कोई औपचारिक प्रक्रिया अपनाई गई थी? और अगर अपनाई गई थी तो फिर दानकर्ताओं को उसका प्रमाण क्यों नहीं दिया गया? हालांकि इस पूरे मामले में ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि फिलहाल ये आरोप डॉक्टर राजू मनवानी और उनके संगठन की तरफ से लगाए गए। इन आरोपों पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट या महासचिव चंपत राय की ओर से इस संदर्भ में कोई विस्तृत सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। लेकिन जैसे जैसे ये मामला सुर्खियों में आ रहा है वैसे वैसे पारदर्शिता को लेकर सवाल भी बढ़ रहे हैं। बात दरअसल यह है कि राम मंदिर निर्माण परियोजना केवल एक धार्मिक परियोजना नहीं रही, ये करोड़ों लोगों की भावनाओं और विश्वास से जुड़ा विषय है। देश के अलग अलग राज्यों से लेकर विदेशों में बसे भारतीयों ने भी मंदिर निर्माण के लिए उदारता पूर्वक योगदान दिया था। यही वजह है कि जब भी दान या फंड से जुड़ा कोई विवाद सामने आता है तो लोगों की दिलचस्पी और चिंता दोनों बढ़ जाती है। सिंधी समाज के कई प्रतिनिधियों का कहना है कि उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति या संस्था पर हमला करना नहीं है। वे केवल ये जानना चाहते हैं कि उनकी तरफ से दिया गया योगदान आखिर मंदिर निर्माण में किस रूप में इस्तेमाल हुआ। उनका कहना है कि यदि चांदी का उपयोग मंदिर के किसी हिस्से में हुआ है तो उसकी जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए। अगर चांदी को किसी अन्य रूप में परिवर्तित किया गया, बेचा गया या किसी विशेष कार्य में लगाया गया तो उसका भी स्पष्ट विवरण सामने आना चाहिए, क्योंकि जब दान श्रद्धा से दिया जाता है तो उसके उपयोग की जानकारी देना भी जवाबदेही का हिस्सा बन जाता है। ये मामला ऐसे समय सामने आया है जब धार्मिक ट्रस्टों और बड़े संस्थानों की पारदर्शिता को लेकर लगातार बहस होती रही। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी बड़े धार्मिक या सामाजिक संस्थान के लिए पारदर्शी रिकॉर्ड और सार्वजनिक जवाबदेही उसकी विश्वसनीयता को मजबूत करती है। और अगर किसी दानदाता समुदाय के मन में सवाल पैदा हो जाए तो उन सवालों का जवाब देना संस्थान की जिम्मेदारी बन जाती है। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट इस मामले पर क्या स्पष्टीकरण देता है। देखना दिलचस्प होगा, लेकिन दुनिया भर में फैले राम भक्तों के लिए चंदा चोरी ने उनको हिला कर रख दिया है
और अब हर मंदिर को लेकर लोगों की एक राय है।